प्रकाशित वाक्य ये हमारी बाइबल की सबसे अंतिम किताब है और इस प्रकाशित वाक्य एक प्रकार की भविष्यवाणी भी है। यदि आपने टाइम लिया होगा कभी पढ़ने के लिए तो आपको इसमें कई ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो शायद उतना समझ में ना आए। खैर मेरे समय में तो पूरी रीति से बिल्कुल भी नहीं आया। और ये एक ऐसी किताब है जो आने वाले समय के बारे में, जो हमारी दुनिया में होने वाला है, विश्व के साथ होने वाला है, विश्वासियों के साथ होने वाला है, उन चीज़ों के बारे में बताती है। तो आज मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य से ही आपके लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा कि कौन व्यक्ति धन्य है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य में धन्य वचन, जैसा स्लाइड में आप देख रहे हैं, तो आइए इन धन्य वचनों को पढ़ें कि कौन व्यक्ति बहुत खुश है, हैप्पी है, धन्य है, जो ये सब बातें करता है। उनके लिए सब बातें लिखी गई हैं, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। हम सबों को जो विश्वास में हैं, प्रभु को जानते हैं, हम सबों को प्रोत्साहन मिले। तो आइए विशेष करके उन 7 धन्य वचनों को देखें कि कौन कौन व्यक्ति धन्य हैं प्रकाशित वाक्य के अनुसार, जो हमारी बाइबल का सबसे अंतिम किताब है। तो पहला हम देखते हैं धन्य कौन है, कौन धन्य व्यक्ति है। पहली बात हम देखते हैं वो व्यक्ति धन्य है जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 3 पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो पहला जो व्यक्ति धन्य है वो कौन है? जो वचन को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है, मनन करता है, सुनता है और उसके साथ ही साथ जो इन वचनों में लिखा हुआ है उनको मानता है, वो व्यक्ति धन्य है। और मेरी ऐसी आशा है कि हम सब विश्वासी जो प्रभु के कहलाते हैं उसके वचन को ध्यान से पढ़ें ताकि हम धन्य बने रहें। उसके वचन को सुने। अभी मैं आपको क्या सुना रहा हूं? उसके वचन को सुना रहा हूं। तो आप जो सुन रहे हैं एक प्रकार से धन्य हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि समय बहुत निकट है। यीशु मसीह का आना बिल्कुल द्वार पर है। जैसे कि हमारे चारों तरफ जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, समस्याएं, दुर्घटना और भूकंप, लड़ाई झगड़े, जो बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, वो हमारे चारों तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इन सब बातों को देखते हुए समय बहुत कम है, समय बहुत निकट है प्रभु यीशु मसीह के आने का। तो पहली बात, कौन व्यक्ति धन्य है? जो इस वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसके अनुसार चलता है। दूसरा धन्य वचन हम देखेंगे, वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 13वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 14 अध्याय 13वां पद, वो व्यक्ति धन्य है। चलो देखते हैं दूसरा कौन सा व्यक्ति धन्य है। 13वां पद, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कौन व्यक्ति धन्य है? जो प्रभु की सेवा करते करते, जो प्रभु के अनुसार चलते चलते अपना जीवन प्रभु के लिए दे देते हैं। वो भी व्यक्ति जो प्रभु के लिए दुख यातना भी सहते हैं और ऐसा समय आता शायद वो मार डाले जाएं एक शहीद के रूप में। हमारे ऐसे कई लोग हैं विश्वासी जो शहीद हो गए प्रभु के लिए, प्रभु में मर गए। ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, 12 चेले थे, उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब शहीद होकर के प्रभु में मरे। और हम भी जो अपना आत्मिक जीवन
जीते जीते प्रभु में मरते हैं वो धन्य हैं। तो क्या लिखा हुआ है? जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो क्या है? अब से धन्य कहलाएंगे। चलिए, ये तो हो गया पहला हमने देखा कि जो परमेश्वर का वचन पढ़ते, सुनते और उनको मानते हैं। दूसरा हमने देखा जो प्रभु में मर जाते हैं, मृतक होते हैं। इसी से संबंधित एक और पद मैं पढ़ लेता हूं, रोमियो उसका 14 अध्याय 8 पद। रोमियो उसका 14 अध्याय और 8 पद। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम चाहे जिए या मरे, हम प्रभु के हैं, तो हम वो धन्य व्यक्ति कहलाएंगे। आइए, तीसरा धन्य कौन है? हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और 15वां पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जो संदर्भ है वो प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में है। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जिसे हम कहते हैं बादलों के साथ, रैप्चर कहते हैं इंग्लिश में, या बादलों के साथ जब वो आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, तो जो जागते रहते हैं उसकी बाट जो होते हैं, जागते रहते हैं, वो धन्य है। चलिए मैं पढ़ देता हूं प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और 15वां पद। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। याद रहे मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, जैसे कि दूसरे पदों में भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, तो हम जो प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे, उसका आगमन बादलों में, और ये बात हम पढ़ते हैं एक जगह और, हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7 पद। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 7 पद। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए क्या रहो? सचेत रहो, तैयार रहो, जागते रहो। मत्ती उसका 24 अध्याय 42 पद। मत्ती उसका 24 अध्याय और 42 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो आइए हम आत्मिक रीति से जागते रहें हर दिन। शायद आज प्रभु आएगा, हमें नहीं पता, या 1 घंटे बाद, या 1 दिन बाद, या 1 महीने बाद, हमें नहीं पता। लेकिन जिस प्रकार की चारों तरफ से जो समीकरण बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बस आने वाले हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम जागते रहें। अब देखिए ना, जब चोर आता है तो कब आता है? दिन में तो नहीं आता, वो कब आता है? रात में, क्योंकि रात में सब लोग सोते हैं और बड़े चुपके से वो आ जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह चुपके से आ जाएंगे, और कई लोग जो मसीह हैं शायद ठंडे हो जाएं, हमें नहीं पता। हमें जागते रहना, आत्मिक रीति से हम जागते रहें। हाँ, अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखते रहे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह आने वाले। एक और पद इसी से संबंधित मैं पढ़ना मांगता हूं, पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय और 6 पद। पहला थेसलोनिकियों उसका 5 अध्याय और 6 पद। यहां लिखा हुआ है, इसलिए हम औरों के समान सोते न रहें, पर जागते रहें और सावधान रहें, क्योंकि वो आने वाला है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है आखिरी पदों में कि वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको और मुझको ध्यान में रखना है। फिर चौथी बात, कौन व्यक्ति धन्य है? हमने पिछला जो देखा था, धन्य है जो जागते रहते हैं। अच्छा, चौथा जो धन्य व्यक्ति है वो है जो शादी में बुलाए गए हैं। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी शादी होती है तो क्या होता है, लोग को बुलाते हैं, अपने सगे संबंधी, फ्रेंड्स, दोस्त यार, जो अपने लोग हैं उनको बुलाते हैं शादी में। भाई आइए, शादी होने वाली है और उसमें सम्मिलित होकर के भोज में शामिल हो। भाई हमारा भी आत्मिक रीति से प्रभु के साथ विवाह होने वाला है ना। और इसीलिए हर विश्वासी उस विवाह के भोज में बुलाया गया है। वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। वो व्यक्ति धन्य है।
हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, उसको हम देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 9वां पद। तब उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ये परमेश्वर का वचन जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये सत्य है, सत्य वचन है, और कोई वचन सत्य नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का वचन जो मैं अपने हाथ में रखा हूं, आप अपने घर में बाइबल के रूप में रखे हुए हैं, है ना। लिखा है कि हम उस मेमने अर्थात यीशु मसीह के साथ जो हमारा विवाह होगा, उस भोज में हम बुलाए गए हैं। अरे साहब, बड़ा जबरदस्त भोज होगा। मैं तो हमेशा शादी का जब निमंत्रण होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। लोगों से मुलाकात होती है और सब बड़े खुश मिजाज से रहते हैं और कंग्रेचुलेट करते हैं। मतलब बड़ा अच्छा माहौल रहता। ये जो माहौल है आत्मिक रीति से, आत्मिक विवाह हमारा प्रभु के साथ, और उसमें भोज में बुलाए गए, अरे साहब उसकी तो बात ही अलग है। हम धन्य हैं जो इस भोज में बुलाए गए हैं। यहाँ लिखा हुआ ना, ये लिख कि धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। आइए फिर उसके बाद हम देखते हैं पांचवा व्यक्ति जो धन्य है। पांचवा व्यक्ति जो धन्य है पाया जाता है 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और 6 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और ये है पुनरुत्थान के बारे में, फिर से जी उठने के बारे में, पहला पुनरुत्थान। चलिए मैं पढ़ देता हूं, फिर उस पर हम टिप्पणी करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 6 पद। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। क्या ही धन्य व्यक्ति हैं जो इस पहले पुनरुत्थान में शामिल हो। पहला पुनरुत्थान मतलब हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा, जो प्रभु में सोए हैं वो जी उठेंगे। चलिए मैं इसी से संबंधित पढ़ देता हूं। पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय, पहला थेसलोनियों 4 अध्याय और 16वां पद। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ये प्रथम पुनरुत्थान है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो मेरे प्रियो, हम विश्वासियों के लिए ये प्रथम पुनरुत्थान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और जो इस प्रथम पुनरुत्थान में जीता है, जीवित होता है, वो धन्य है। यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु के दास हैं, प्रभु के चेले हैं, तो भैया आप तो धन्य हैं। मैं भी धन्य हूं, क्योंकि मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। जितने जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, वे प्रथम पुनरुत्थान में जी उठेंगे। और यही बात लिखी हुई है, क्या धन्य है वे जो प्रथम पुनरुत्थान में जी उठेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। है ना, कितनी खुशी की बात है। कौन धन्य है? अरे साहब उसी के बारे में तो बात करना है। प्रकाशित वाक्य में धन्य वचन आपके सामने मैंने रखा। 5 व्यक्ति वो धन्य के पात्र हैं, धन्य है वे। चलिए 6वां धन्य वचन भी देख लेते हैं, और वो पाया जाता है 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 7वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 7वां पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए। और देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है, हाँ, आज्ञाकारी होता है। ये तो है ना। देखिए, वचन को पढ़ लेना, वचन को सुन लेना एक बात है, लेकिन वचन को पढ़ करके, सुन करके उस पर चलना,
थोड़ा और गंभीर बात है, गहरी बात है, हम सबों के लिए, आपके लिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर विशेष करके ये बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं और धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। क्या आप इस भविष्यवाणी की किताब को मानते हैं? क्या उसके अनुसार चलने के लिए आप तैयार हैं? ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो एक जगह पे और लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, और पाया जाता है पहला शामुएल, पुराने नियम में चलते हैं, पहला शामुएल उसका 15 अध्याय और 22 पद। क्या लिखा हुआ है? शामुएल, यहाँ पर जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि भाई देखिए, एक याजक का चुनाव, एक राजा का चुनाव, एक नेता, लीडर का, प्रभु के लीडर का चुनाव होने वाला है। और प्रभु परमेश्वर जो है वो मुंह को नहीं देखता कि वो कैसा है, उसके टैलेंट को नहीं देखता, वो दिल को देखता है, और जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है उसको वो देखता है। चलिए मैं पढ़ देता हूं, पहला शामुएल उसका 15 अध्याय 22 पद। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बहुत साफ रीति से, बिल्कुल साफ रीति से यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को वो प्रथम स्थान दे और माने। न सिर्फ हम उसके बारे में सुने, न सिर्फ हम उसके बारे में पढ़ें, लेकिन उसके बातों को अक्षरशः मानने की कोशिश करें, है ना। सो जो परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता के रूप में मानते। चलिए आइए हम 7वां धन्य व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रकाशित वाक्य में 7 धन्य व्यक्ति लिखे हुए हैं जो ये काम करते हैं। 7वां कौन है? जिनके कपड़े शुद्ध और सफेद और साफ है, वो व्यक्ति धन्य है। अब आप बोलेंगे भाई मैं तो अपने कपड़ों को साफ करता हूँ, साफ पहनता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये शारीरिक कपड़ों की बात नहीं है, आत्मिक कपड़ों की बात है। चलिए पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 14 पद। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। लो साहब, ये परमेश्वर का वचन है। बहुत गंभीर रूप से, भयंकर रूप से, साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन उस नगर के अंदर प्रवेश करेंगे? कौन उस स्वर्ग में जाएंगे? जिनके कपड़े, जिनके वस्त्र साफ हैं, धुल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से। जी हाँ, पवित्र हो चुके हैं, सफेद, उसमें कोई दाग नहीं। वे उस नगर के, उस जीवन के पेड़ के पास आने के अधिकारी होंगे और वे फाटकों से होकर उस नगर अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये व्यक्ति धन्य है। मेरी ऐसी आशा है कि आप के कपड़े प्रभु यीशु मसीह के लहू में साफ किए गए, आपका नया जन्म हो गया है और आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। यदि नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को आज ही इसी समय ग्रहण करें और अपना जीवन पूर्ण रीति से पश्चाताप करके, विश्वास करके उसको ग्रहण करें। सो आइए फिर से मैं दोहरा देता हूं वो 7 जो धन्य वचन प्रकाशित वाक्य में पाए जाते हैं। पहला कौन है? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3। फिर दूसरा धन्य प्रकाशित वाक्य उसका 14 और 13 में लिखा है, जो प्रभु में मरते हैं, प्रभु के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं।
तीसरा धन्य कौन है? जो जागते रहते हैं, आत्मिक रीति से जागृति रहती है और प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और 13 पद। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19:9 में लिखा हुआ है, जो विवाह के भोज में बुलाए गए, धन्य है वे जो प्रभु के चेले और चेलियां हैं, वे उस भोज में बुलाए जाते हैं। फिर पांचवा धन्य है, प्रकाशित वाक्य 20 और 6 में लिखा हुआ है कि जो पहले पुनरुत्थान का भाग में शामिल होते हैं। पहला पुनरुत्थान मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने के समय वो उनका मृतक शरीर फिर जी उठेगा, वे धन्य हैं। फिर छठवा धन्य व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, न सिर्फ पढ़ते या सुनते हैं लेकिन उस पर चलते भी हैं, धन्य है वे। और आखिर में है, धन्य है जिनके वस्त्र, जिनके कपड़े आत्मिक रीति से साफ, शुद्ध, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले गए हैं। सो मेरे प्रियो, आशा है कि ये प्रकाशित वाक्य के जो धन्य वचन हैं आपके लिए बहुत आशीष का कारण रहेगा। और आप जरूर इस किताब को पढ़िए, क्योंकि अच्छा है। अगर समझ में नहीं आया तो कुछ कमेंट्रीज वगैरह हैं, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि लिखा हुआ है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, सुनता और करता है वो व्यक्ति धन्य है। आमीन।